गाइस, मैं आपके बीच आपका विनोद सर। तो मैं उसी अंदाज से उसी जोश और खरोश के साथ आपके बीच में आया हूं। तो आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है मेरा डिड। ठीक है ना। तो डिड क्या है? एक सिंगल वर्ड है ना। तो मैंने क्या कहा, जो डिड है वो क्या है? टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू मींस टाइम वर्ड, नॉट वर्ड्स, टाइम वर्ड। ये टाइम वर्ड है, तो यानी ऐसा वर्ड जो टाइम के बारे में बताता है। अब आगे देखिए, ये जो वर्ड है कौन से टाइम के विषय में बताता है। यहाँ पर आप नोट करेंगे तो यहाँ ये बताता है आपको पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में यानी डिड क्या बता रहा है? जो चीज आपकी हो गई यानी पास्ट में हो गई उसके बारे में बता रहा है। लेकिन पास्ट कैसा है? सिंपल पास्ट, यानी सिंपली तरीके से जो चीज पास्ट बन गई है। अभी सिंपल लिखने का मेरा क्या मीनिंग है वो बताता हूं आपको। सिंपल पास्ट का मतलब हो गया कि जैसे आपने कहा आप कहीं बाहर से घूमकर आए और घूम से आने के बाद क्या करा, आपने अपने कमरे में जैसे ही एक पैर रखा तो आपने क्या बोला? मैं कमरे में आया, मैं कमरे में आया। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपली आप किस में चले गए? पास्ट में चले गए, मतलब तुरंत पास्ट बन गया। यानी इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल पास्ट को बताओ। आगे देखिए, आगे जो मैंने आपको डूअर्स बताए थे वो डूअर्स वैसे ही हैं जो डूअर्स थे हमारे आई, वी, यू, दे। यानी ये हमारी क्या है? एक फैमिली है। और दूसरी फैमिली क्या बताई थी? ही, सी, इट और मिस्टर जय, ये दूसरी फैमिली बताई थी। अब इस क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड हमारे पास एक है वो है डिड। तो ये जो दोनों की फैमिली जो है, दोनों फैमिली जो है वो डिड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यानी जितने भी हमारे हीरोज हैं, जो हमारे डूअर्स हैं, वो डूअर्स सबके साथ क्या आएगा? डिड आएगा। देखिए मैंने लिखा है कि इन सब जितने भी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और मिस्टर जैक, इन सब के साथ डिड आएगा। ठीक है ना। अब आती है बात नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी में क्या होता है कि जैसे ही इसको नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लिखा जाता है। तो डिड नॉट का क्या हो जाएगा? आगे शॉर्टकट बोलने के लिए डिडंट, ये लिखा है मैंने यहाँ पर डिडंट। तो ये डिडंट हो जाएगा। डिड नॉट को क्या बोल सकते हैं? शॉर्टकट डिडंट बोलेंगे। समझ में आ रही बात? यस। तो हमारी जो बात चल रही है आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आगे देखिए कि हमने अभी तक आपने इसमें देखा था कि ये हथौड़ा नहीं था, अभी यहाँ पे हमने हथौड़ा डाला। क्यों डाला है? क्योंकि डिड के सर पर एक हथौड़ा लगेगा। देख लीजिए, सुन लीजिएगा। अगर आपने बातों को ढंग से सुन लिया तो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में, मिनट से पहले। तो कैसे होगा कि डिड के ऊपर क्या है? हथौड़ा लगेगा और डिड जो है वो फैक्टराइज हो जाएगा, टूट जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। कैसे बट रहा है? देखिए, डिड पर हथौड़ा लगा और डिड से क्या हुआ कि जो पी लिखा है, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव माने सीधी बात, जो मैं आपको बार बार बताता है। पॉजिटिव में सीधी बात जो है उसमें आपका एक्शन टू काम करेगा। सुन लीजिए, पॉजिटिव में एक्शन टू काम करेगा जब आप सीधी बात करेंगे। कोई भी बात करें, मैं घर में आया, लोग वहां गए, उन्होंने ये किया, लोग हमारे पास क्यों आए, ये जितनी भी बातें हैं सब में ए टू लगेगा। समझ में आ रही है? यस। और फिर लिखा है अदर 5। मैं सोच रहा था कि इसको O5 लिख के छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसको समझाने के लिए क्या किया, उसका एरो नीचे लगाया। उसमें आप देखें तो पहले लिखा है मैंने N, N मींस नेगेटिव। फिर लिखा है QA, Q मींस क्वेश्चन आस्किंग। फिर लिखा है QN, क्वेश्चन नेगेटिव। फिर RA, रीजन आस्किंग। फिर लिखा है RN, रीजन नेगेटिव। तो ये जो है तमाम, ये 5 चीजें बन गई आपकी। पॉजिटिव तो आपका पहला वाला इसमें आ गया, उसके बाद जो 5 बच रहे वो यहाँ पर आ गए, जिनको मैंने लिखा O5। O5 मींस अदर 5। यानी हमारे पूरे जो सेंटेंसेस है वो 6 तरीके से बनते हैं। मैं आपको शुरू से ही पढ़ाते आ रहा हूं। तो पहला वाला सेंटेंस जो पॉजिटिव है उसमें एक्शन 2 लगेगा, और जो अदर 5 है, अदर 5 में डिड प्लस एक्शन फर्स्ट काम करेगा। और उसके साथ क्या है, ये जितने भी ये 5 सेंटेंसेस हैं, इन 5 सेंटेंसेस में आपका डिड के साथ एक्शन फर्स्ट काम करेगा। समझ रहे? यस। चलो तो आगे चलते हैं हम। मैंने आपको कंसेप्ट अभी समझाया, कंसेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं, यानी वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। मैंने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, वाक्य बनाना। ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है कि जो मैं वाक्य बनाने के लिए बता रहा हूं आपको, तो वो 6 तरीके से बनते हैं। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं, अभी फिर देख लीजिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव माने होगा सीधी बात। पॉजिटिव का मतलब यस और सीधी बात। कैसे होगा? डैड, डैड मींस डैडी, फादर, डैड। डैड बॉट अ बैग। अब आप देखिए, जो मैंने भी कंसेप्ट आपको बताया उसमें मैंने आपको कहा था कि अब जो होगा पॉजिटिव में एक्शन 2 काम करेगा। तो यहाँ पर एक्शन 2 लिख दिया मैंने। और आप एक चीज और ध्यान कीजिएगा, मैंने क्या करा है, तीनों फॉर्म लिख दी इसकी, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट। तो क्या है? डैड बॉट अ बैग। डैड ने क्या करा? एक बैग खरीदा। ठीक है ना। डैड ने एक बैग खरीदा। तो यहां पर आ गया डैड बॉट अ बैग, डैड ने बैग खरीदा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या कर रहा है? एक्शन 2 काम कर रहा है। बार बार कह रहा हूं क्योंकि क्या है कि हमें सुनने में लगता है कि हाँ इजी है, लेकिन क्या है जब इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिकली अपने टंग पे इसको सेट करना है। ठीक है ना।
डैड बॉट अ बैग, डैड ने बैग खरीदा। सेकंड चलते हैं, ये पॉजिटिव था जिसमें हाँ कहा गया। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। सेंटेंस वही लिया है मैंने, लेकिन उसमें क्या किया है, डूअर्स को चेंज कर दिया, जिससे कि आपको एक तरीके का सेंटेंस बनाना आ गया। आप तमाम सेंटेंसेस इजी तरीके से बना सकते हैं। नेगेटिव देखिए, इसमें हमें ना करना है। दे डिडंट, डिड नॉट का क्या हो जाएगा, डिडंट बाय अ बैग, यानी बाय आ गया यहाँ पे बॉट था देखिए, और यहाँ पर कर दिया मैंने बाय, है ना, DUI बाय मींस खरीदना। तो दे डिडंट बाय अ बैग, उन्होंने बैग नहीं खरीदा, उन्होंने बैग नहीं खरीदा। उन्होंने मींस वो लोग ज्यादा है, यानी कोई काम की जवाबदारी किसी को दी होगी कि भाई तुम बैग लेते हो, तो उन्होंने बैग नहीं खरीदा, हो सकता है जल्दी में हो नहीं खरीदा। तो दे डिडंट बाय अ बैग, उन्होंने बैग नहीं खरीदा। आगे देखिए, पॉजिटिव हो चुका है मेरा, नेगेटिव हाँ करा फिर ना किया। अब क्वेश्चन आस्किंग, इसमें सवाल पूछा जाएगा। हर वीडियोस में मैं बता रहा हूं, जैसे ही आप सवाल पूछेंगे उसके सर पर, यानी सेंटेंस के सर पर आप क्या करेंगे, टाइम वर्ड को पहले मार देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका टाइम वर्ड आएगा। टाइम वर्ड क्या था आपका, इसमें डिड था, तो यहाँ पर डिड से शुरुआत होगी। डिड यू बाय अ बैग, क्या आपने, क्या तुमने, क्या आपने बैग खरीदा, क्या आपने बैग खरीदा। डिड यू बाय अ बैग, यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, क्या आपने बैग खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिड, क्योंकि क्या से शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आस्किंग में क्या से शुरुआत होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नेगेटिव, यहाँ पर भी आपका टाइम वर्ड काम करेगा, लेकिन क्या करेगा, वो नेगेटिविटी में काम करेगा। क्या आपने बैग नहीं खरीदा, तो क्या आपने नहीं खरीदा बोला ना, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा। डिडंट आई, मैंने, डिडंट आई बाय अ बैग, क्या मैंने बैग नहीं खरीदा, क्या मैंने बैग नहीं खरीदा, डिडंट आई बाय अ बैग। समझ में आ रही होगी, मैं समझता हूँ बात। आगे चलते, ये सिलसिला मैंने बता दिया, हाँ और ना यहाँ हो चुका है, क्वेश्चन में हाँ ना यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, कारण में हाँ होगा और कारण में ना होगा। अब देखिए, रीजन आस्किंग, व्हाई डिड शी बाय अ बैग, उसने बैग क्यों खरीदा। उसने कौन है, लड़की है ये, सी। आप चाहो तो लड़का भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको ही लगाना पड़ेगा। व्हाई डिड शी बाय अ बैग, समझ में आ रही है, ये आपका रीजन आस्किंग होगा। ऐसे ही इसी तरह पर अब क्या जाएगा, रीजन नेगेटिव। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी सवाल में बीच में क्या, कब, कहां, किस लिए, जो भी है उसकी इंग्लिश पहले बनेगी, उसके बाद आपका टाइम वर्ड है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, व्हाई डिडंट वी बाय अ बैग, हमने एक बैग, मतलब हमने बैग क्यों नहीं खरीदा, है ना। अ बैग मींस एक बैग, मतलब हमने बैग क्यों नहीं खरीदा। तो यहां पर पूछ रहा है वो कि हमने बैग क्यों नहीं खरीदा, तो नहीं के लिए क्या, व्हाई डिडंट वी, हमने, बाय अ बैग। मैं समझता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी इन सेंटेंसेस की। फिर कह रहा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी टंग पर ये नहीं चढ़ेंगे, और जैसे ही आपने काम कर लिया, आप देखिए मिनटों में आपका काम होने लगेगा। बस आप इसको अप्लाई करते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।